मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं बेसिक से हिंदी व्याकरण। ठीक, तो आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग भी क्लास में जुड़े हुए हैं तो क्लास को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए, आज मैं आप लोगों को बेसिक से व्याकरण यानी कि हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगा, क्लास 9 से लेकर के वहाँ तक। ठीक, कहाँ तक? आगे तक। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है, उस शब्द को जान लेते हैं। और कौन सा शब्द है? व्याकरण। व्याकरण, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं ना? यस सर। तो इस व्याकरण जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है? हम लोग को व्याकरण क्यों पढ़ना है? तो व्याकरण का मतलब है कि शुद्ध लिखना। क्या है? शुद्ध लिखना, शुद्ध लिखना, लिखना। दूसरा है शुद्ध पढ़ना, शुद्ध पढ़ना। इसी को तो हम व्याकरण कहते हैं ना। व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध चीज़ सिखाता है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए। और शुद्ध बोलना वो भी हो सकता है ना? यस सर। इसी का अर्थ मतलब है, व्याकरण का मतलब है कि शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है और शुद्ध पढ़ना है। यही तो व्याकरण है ना। और व्याकरण पढ़ना इसलिए ही आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए, इस चीज़ को हम लोग जान गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में, किसमें? हिंदी व्याकरण में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है। अगर बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण में टोटल यानी कि कुल वर्णों की संख्या, तो आपको याद रखना है 52। 52 कितना है? 52। सब चीज़ बताऊंगा कि 52 कैसे होता है। ठीक, तो याद रखना है हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 52 है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला टॉपिक का नाम है वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? वर्णमाला से। तो आपके मन में चलता होगा कि ये वर्णमाला क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला। अगर वर्णमाला की बात कही जाए तो वर्णों के समूह को, मतलब कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? समूह मतलब क्या होता है? झुंड। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बताइए? तो वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब ये वर्णमाला आखिर है क्या? ये वर्ण फिर उसके बाद माला, इसमें दो शब्द है ना, वर्ण फिर माला। तो हम वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो सुनिए, जब लिखते हैं वर्ण, जैसे कि अ लिख दिए, उसके बाद ए लिखेंगे, उसके बाद क लिखेंगे, उसके बाद च लिखेंगे, उसके बाद ट लिखेंगे, उसके बाद त लिखना है, उसके बाद प, उसके बाद य। यही सारा तो वर्ण है ना, वर्ण है ना। अगर कोई माला गूंथते हैं, याद कीजिए आप लोग, अगर कोई माला बनाते हैं तो उसे सुंदर से सजा करके, सुंदर से सजाते हैं, सुंदर से गूंथते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। उसी तरह हम लोग इस वर्ण को जो लिखते हैं एक माला की तरह लिखते हैं, एकदम हिसाब से लिखते हैं कि पहले कौन सा वर्ण आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, तब जा कर के यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये सभी, जैसे कि आ आएगा, हर्षई आएगा, दीर्घई आएगा, इसी तरह जाएगा ना। फिर अ होगा, ओ होगा, फिर औ होगा, इसी तरह। ये सभी के सभी क्या है? वर्ण है। और यही सभी वर्ण एक समूह है ना, एक समूह में है ना। तो इसलिए हम इस सभी वर्णों के समूह को तो वर्णमाला कहते हैं ना, एक माला की तरह लिखते हैं। समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि आखिर वर्ण क्या होता है। ठीक, तो चलिए अगला टॉपिक क्या है आपका? वर्ण। चलिए वर्ण देख लेते हैं। वर्ण, ये वर्ण क्या है? तो वर्ण का परिभाषा दो तरीका से हम लिख सकते हैं।
एक भाषा की छोटी इकाई को, यानी कि भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक, भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब यहाँ चलता होगा मन में कि सर अभी तो आप वर्णमाला पढ़ाए, ठीक है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो उसे वर्ण कहते हैं। तो आज एक चीज़ बताइए आप लोग, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, इसका दो परिभाषा है। ठीक, PDF अगर चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक, इसका PDF 2025 के लिए जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या 10 को हो या 12th का हो, ठीक, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको PDF इसका मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका दो डिफिनेशन है। यस सर, जब दो डिफिनेशन, एक तो है कि जिस वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं, मतलब कि खंड भी नहीं होगा और टुकड़ा भी नहीं होगा, टुकड़ा भी नहीं होगा, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे हम यहाँ पे एक वर्ण लिखते हैं, क्या ये जो लिखे हैं ये वर्ण, क्या ये वर्ण है या नहीं है? बताइए। आप लोग के मन में चलता होगा कि यस सर ये यही तो वर्ण है ना। सोच के देखिए, क्या ये वर्ण है या नहीं है? तो अगर मैं बताऊं तो ये वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका खंड होगा, इसका टुकड़ा होगा, इसलिए ये वर्ण नहीं है। वर्ण कब होगा? जब क लिख करके हलंत लगा दे। अब ये हलंत लगने से क्या होता है? आधा हो जाता है। अब इसका खंड नहीं होगा, लेकिन इसका ये अभी पूरा क है, इसलिए ये अभी वर्ण नहीं है। वर्ण तो ये है ना, क लगा करके हलंत लगा दो। वर्ण क्या कहता है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। तो क्या ये हलंत जो लगा दिए तो आधा बन गया, क्या इसका टुकड़ा हो सकता है? लेकिन इसका टुकड़ा हो सकता है, हो जाएगा। क्यों होगा? आप बोलिए क क्या आता है? अ आता है ना। यस सर। तो देखिए क जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो अ अलग हो जाता है। देखिए खंड हुआ ना। क्या अब इसका खंड हो सकता है? ये है वर्ण। इसलिए तो कहा गया है ना कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक, क्या समझ में आ गया ना? यस सर, वर्ण भी समझ लिए। तो चलिए अब वर्ण के भाग देख लेते हैं। वर्ण कितने भाग में बटा हुआ है? तो याद होगा आप लोगों को कि वर्ण दो भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? दो भाग में। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। वर्ण दो भाग में बटा हुआ है। वर्ण के प्रकार, वर्ण के दो प्रकार हैं। दो प्रकार है, लिखिए दो प्रकार है। पहला है आपका स्वर वर्ण। सब चीज़ बताऊंगा। स्वर वर्ण, ये स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है। और दूसरा आपका क्या है पता है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। ठीक, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्वर वर्ण क्या होता है। तो स्वर वर्ण का अगर परिभाषा पूछे कि स्वर वर्ण क्या है, तो आपको बताना है सबसे आसान परिभाषा कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से। अच्छा, स्वतंत्र मतलब क्या होता है बताइए तो? स्वतंत्र मतलब होता है आज़ाद। क्या होता है? आज़ाद। मतलब कि ये स्वर वर्ण, जब स्वर वर्ण का उच्चारण होता है तो इसके साथ कोई वर्ण का, मतलब कि इसके साथ कोई वर्ण का मदद नहीं होता है, ये अपने आप उच्चारण होता है। इसलिए तो कहता है ना कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे अ, उसके बाद है आ, तब है हर्षई, तब दीर्घई, तब हर्षऊ, तब दुर्गऊ और री। उसके बाद फिर क्या है? ए, ऐ, ओ और आओ। ये सारा क्या है? ये सारा है स्वर वर्ण। अब देख सकते हैं आप लोग, क्या ये जो स्वर वर्ण है ये किसी के किसी का सहायता ले रहा है? नहीं। इसलिए स्वतंत्र है, ये आज़ाद है।
ये किसी से मदद नहीं मांगता है कि हमें मदद चाहिए, ठीक। इसलिए इसे हम कहते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि स्वर वर्ण कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और आएगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्ण की संख्या की बात करी जाए, संख्या, तो आप गिन सकते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या टोटल 11 होती है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक। इसलिए अगर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वह भी 2025 में अच्छा से तैयारी कर पाए, ठीक। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं। आपके मन में चलता होगा ना कि सर ये अनुस्वार और अविसर कहाँ गया, अनुस्वार ये अविसर इसको क्यों छांट दिए हैं, 13 होना चाहिए ना। नहीं, ये जो है ना इस चीज़ को हम कहते हैं अयोगवा। क्या कहते हैं? अयोगवा। पूछेगा एग्जाम में अनुस्वार अविसर को क्या कहते हैं, तो अयोगवा कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से अयोगवा है, जहां हम ऑप्शन में ये दोनों को देखेंगे बस टिक लगा देंगे, खेल खत्म। यस सर। चलिए व्यंजन वर्ण समझने से पहले इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं, ठीक। ये तो स्वर्ण वर्ण है। अब इसका 2 पुत्र, कितना? 2 पुत्र। अब वो दोनों पुत्र को देख लेते हैं। स्वर वर्ण का 2 पुत्र कौन कौन सा है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ से पुत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। नोट क्या करना है, अगर PDF चाहिए तो नंबर बोल ही दिए हैं, इतना पे कॉल कीजिए, इतना पे, और आप इसका PDF ले सकते हैं, ठीक। इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं स्वर वर्ण की प्रकार, देखते हैं पुत्र को, देखते हैं कितना पुत्र है इसको, ठीक। चलिए मिटा दें। यस सर। चलो तो आगे है स्वर वर्ण की प्रकार। स्वर वर्ण की प्रकार एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, आसान भाषा में, इसलिए आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक। स्वर वर्ण के प्रकार 2 प्रकार के हैं। कितना प्रकार? 2 प्रकार के हैं। पहला क्या है? पहला है हर्ष स्वर, ठीक है ना जी। यस सर। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है दीर्घ स्वर, ठीक। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, यहाँ से भी। तो इसलिए इस टॉपिक को भी समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले हम एक चीज़ सोचते हैं कि ये हर्ष स्वर का मतलब क्या है और दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है। आप लोगों के भी मन में चलता होगा ना कि ये हर्ष का मतलब क्या है और दीर्घ का मतलब क्या है। तो आपको याद रखना है कि हर्ष स्वर का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। हर्ष का मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब होता है हर्ष का छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होता है? सर बड़ा होता है, ठीक। अगर इसका डिप्रेशन की बात कही जाए तो आपको लिखना है कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में, वर्ण नहीं लिखना है क्योंकि स्वर है ना। यस सर। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हर्ष स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे, अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग आप पढ़िए तो अगर बोलते हैं तो कम समय लगता है, जैसे कि इसी के साथ बोलिए, इससे ज़्यादा समय लग रहा है, तो वो नहीं हो सकता है हर्ष स्वर, ठीक। तो उसके बाद है हर्षई, उसके बाद है हर्षऊ, और उसके बाद है री। ये चारों आपका कौन सा स्वर है? ये चारों आपका है हर्ष स्वर। क्यों? क्योंकि जब इस चीज़ को मतलब इसका उच्चारण करते हैं ना तो सबसे कम समय लगता है ना। बोलो हर्षई, हर्षऊ, री, कम समय लग रहा है ना, इसलिए इसे हम कहते हैं हर्ष स्वर। पूछेगा कि कौन सा स्वर है तो आपको याद रखना है हर्ष स्वर। या तो एग्जाम में पूछ सकता है
निम्न में से हर स्वर है, तो ये चारों में से कोई एक होगा ऑप्शन में। चार विकल्प होता है, उस चारों में से कोई एक ये चारों में से कोई एक जरूर होगा उस ऑप्शन में। ठीक, तो आपको टिक लगा देना, निम्न में से हर स्वर है। ठीक, हो गया ना। अच्छा, पूछेगा यहाँ कि हर स्वर की संख्या कितनी होती है, संख्या हर स्वर की, तो आपको याद रखना, गिनिए 1 2 3 4। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि हर स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ गए हम लोग, यस सर। अब बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। ठीक, ये तो समझ गए ना, यस। अब दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर मतलब जिस स्वर के उच्चारण में हर स्वर से ज़्यादा समय लगे, मतलब कि इससे ज़्यादा समय इसमें लगे, वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर। मतलब कि हर स्वर से ज़्यादा समय लगे या अधिक समय लगे, ज़्यादा समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। मतलब इनसे ज़्यादा समय इसमें लगेगा बोलने में। जैसे देखो, जैसे में देखना है, जैसे अ हर स्वर, आ तो क्या हुआ, दीर्घ स्वर। दीर्घई ज़्यादा समय लग रहा है ना, इनसे ज़्यादा समय इसमें लग रहा है ना बोलने में, यस सर, दीर्घई। फिर दुर्गऊ, फिर ए, फिर अय, फिर ओ, फिर औ। ये टोटल क्या है, ये टोटल है आपका दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर है ये, दीर्घ स्वर है। ठीक, तो अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो ये सातों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा बस उसमें टिक लगा देना है कि ये दीर्घ स्वर है। अच्छा, पूछेगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि 7 गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यस सर। तो अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अय कौन सा स्वर है, तो आपको याद रखना है ये दीर्घ स्वर है। ठीक, पूछेगा कि औ कौन सा स्वर है, तो आपको याद रखना है ये दीर्घ स्वर है। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से दीर्घ स्वर है, ये सातों में से कोई एक होगा ऑप्शन में, उसमें टिक लगा देना है कि ये दीर्घ स्वर है। तो बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक, तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा से समझ पाए। ठीक, तो अब क्या बच गया, अगला टॉपिक अब बच गया है व्यंजन वर्ण। तो इस वर्ण के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, कल की क्लास में बात करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल फ्री सेवा, बिल्कुल फ्री सेवा। ठीक, तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।